सबाब क्या होगा, हूरे जन्नत सबाब क्या होगा। वाजपेयी जी, हूरे जन्नत सबाब क्या होगा, तुझसे बेहतर गुलाब क्या होगा, और तू तो खुद ही जवाब है सबका, कोई तेरा जवाब क्या होगा। एक बार दोनों हाथों पर इनको जरा तालियों में तब्दील करके आमंत्रित करिए भाई प्रियांशु गजेंद्र माइक पर। एक को लगा दो भाई, सबके में लगाया है तुमने। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। विकास भाई हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं, इसलिए हैं कि हम कवि सम्मेलनों की जब शुरुआत किए थे तो ये अमोली कला में, रामनगर में, सिमराय में हम लोग तमाम कवि सम्मेलन पढ़ते ही थे। अब समय नहीं मिल पाता है, भागम भाग लगी रहती है, और उस भागम भाग में बहुत रफ्तार पीछे, बहुत कुछ पीछे छूटता चला गया, लेकिन अमोली कला अभी भी नहीं छूटा है। और विकास, तुमने मुझे फंसाया नहीं, मैं जानबूझ के अमोली कला आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो लोग नए लोग आए हैं इनको मैं बता दूं, अमोली कला में 10 साल पहले मैं आया था, तब से मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं, अमोली कला आने की फुर्सत नहीं मिली। यहाँ का आशीर्वाद ऐसा है कि आप आज पढ़ के जाओगे तो 10 साल कम से कम आपको आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो ये अमोली का आशीर्वाद, मैं सच कर रहा हूं, मुझे याद है तब मोबाइल आया था नया नया, उसमें कैमरा नहीं आता था, तो एक विख्यात प्रख्यात आए थे, दोनों कवि थे, और ये दोनों हमारे ये विकास जी थे, तिवारी जी थे, तो वो संचालन कर रहे थे। तो मैंने नया नया सफारी सूट सिलाया था और मैंने वो पहना था, और वो एक गीत मैंने पढ़ा था, तुम न हो पाए मेरे संसार लेकर क्या करूंगा, आपने यूट्यूब पे सुना होगा। और वो गीत इतना वायरल हुआ, उसका ऑडियो, कि मैं मतलब पूरे देश विदेश से फोन आते थे, लोग पूछते थे ये किसका गीत है। और यही अमोली कला में ही वो रिकॉर्ड किया था उसने, और मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया था, अभी भी यूट्यूब पर पड़ा है, उसको तमाम लोगों ने सुना है। तो अमोली कला का ऐसा आशीर्वाद है कि जिस कवि को मिला, चाहे हम हो, चाहे भाई शिव कुमार व्यास हो, और चाहे हमारे विकास हो, पूरे देश दुनिया में, और जिस कवि सम्मेलन में आज हमें जाना था, विकास को भी उसमें जाना था। और अमोली कला का ये भगवान कृष्ण का प्रताप है कि वो कवि सम्मेलन का समय बदल करके 16 तारीख हो गई, और हम विकास दोनों 16 को जा भी रहे हैं वहां, और शायद इसी कारण मुझे अमोली कला ने अपनी तरफ बुला लिया। मैं बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं एक बार फिर से आपको, पूरी समिति को मैं बधाई देता हूं। सबने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, हमारे अजीत ने पढ़ी, और शिव कुमार जी ने बहुत अच्छी पढ़ी। शिव कुमार जी ने आजाद जी का चित्रण किया। अब इस जमाने में अगर आजाद जी हों भी तो फिर कोई अभी काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब से आ गए तब से काम बिल्कुल खत्म हो गया है। बाकी योगी जी के बुलडोजर खड़े हैं तो उनकी उपयोगिता नहीं है, और अगर आजाद बनना है तो इन्हीं लोगों को मारना पड़ेगा, क्योंकि आजाद जी इन्हीं लोगों को तो ढूंढ रहे थे पिस्टल लिए। तो यार प्रासंगिकता नहीं, चंद्रमा पर हमारा यान पहुंच गया। जब विज्ञान कोई प्रगति करता है तो सबकी अपनी अपनी तरक्कियां होती। मोबाइल पर बहुत सारी बातें हुई कि मोबाइल का आविष्कार हुआ तो लड़कियां बातें करने लगी, लड़के बातें करने लगे, तमाम फायदे भी हुए कि हम तमाम गूगल से चीजें देख लेते हैं, तमाम चीजें जो इधर उधर पूछनी पड़ती थी वो पता चल, तो लाभ और हानि दोनों है। चंद्रमा पर हमारा यान गया तो सबने कल्पना करी कि क्या हो सकता है। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी, गांव में एक हाथी आया था, तो हाथी को 6 अंधे देखने गए, तो किसी को कान मिला, किसी को पैर मिला, किसी को पूंछ मिला, सबने अपने अपने हिसाब से कल्पना की। चंद्रमा पर वैज्ञानिक कल्पना कर रहे हैं कि वहां पानी निकलेगा, भविष्य में रहन सहन हो जाएगा। हम लोग सोच रहे हैं कि वहां कॉलोनियां बन जाएंगी तो यहाँ के ट्रैफिक जाम से फुर्सत मिल जाएगा, हम कवि सम्मेलन में आसानी से पहुंच सकेंगे, और वहां कवि सम्मेलन भी हो सकता है, ज्यादा पेमेंट के हो तो हम लोग जाएंगे। जब 6 करोड़ खर्च करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है 2-4 करोड़ तो फीस वहां मिलेगी ही सही। तो सबकी अपनी कल्पनाएं हैं। गांव के नए लड़के क्या सोचते हैं, मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं, आपका मन चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है गजेंद्र भाई, स्वागत। कि बाद फागुन के जब शादियां आएंगी,
बाद फागुन के जब शादियां आएंगी, घर में खुशियों की तब चाबियां आएंगी। खेल पबजी का खेलो अगर चांद तक खेल पबजी का जारी रखो। चांद से चांद सी भाभियां आएंगी, चांद से। आप अभी भी वैसे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चांद से चांद सी भाभियां आए। जो लोग घर में बुजुर्ग हैं उनकी अपनी सोच है कि चंद्रमा पर अगर जाने को मिला तो क्या होगा। वो लोग सोचते हैं घर में बूढ़े, वाजपेयी जी कहाँ हैं? आज वाजपेयी जी टारगेट हैं इस कवि सम्मेलन के। वाजपेयी जी बूढ़े थोड़ो है, वो बूढ़े वाले वाजपेयी जी घर में कि चांद से चांद सी भाभियां आएंगी, घर में बूढ़े बड़ों की अलग सीख है। हमारी कविता थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा हम, क्योंकि कई बातें एक में मिला के कहते हैं। लेकिन ये अमोली कला से अच्छी जगह कोई हो नहीं सकती, इसलिए मैं यही बोहनी कर रहा हूँ इसकी। विकास भाई सुनना कि घर में बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, सत्य उनका सनातन के नजदीक। हाँ, सनातन के नजदीक आ रहे हैं कि घर में बूढ़े बड़ों की अलग सीख है, सत्य उनका सनातन की तस्दीक है। सांस अंतिम अगर चांद पर चांद से, सांस अंतिम हो यदि चांद पर चांद से, अप्सराओं का घर थोड़ा नजदीक है। एक बार तालियां जोरदार। अप्सराओं का घर। किसी ने कहा कि पहले वहां नेता भेजो, सरकार बने, तब पब्लिक जाए, नहीं तो वहां पर कंट्रोल नहीं रहेगा। तो एक व्यक्ति ने सलाह दी कि नेता मत भेजो, वरना नेता क्या है, जो यहाँ कर रहा वही जाके वहां करेगा। कि पाप जाकर के सब अपने धो आएगा, पाप सब अपने जाकर के धो आएगा। ईवीएम ईवीएम कह के रो आएगा। भेजो आम आदमी फूल बोए वहां, फूल बोए वहां भेजो आम आदमी। नेता जाएगा तो धान बो आएगा, नेता जाएगा तो धान। लेकिन किसी ने कहा कि ये ऐसा संयोग है कि भगवान राम अयोध्या में जाकर बैठना चाहते हैं और उधर चंद्रमा पर हमारा यान चला गया है, सूरज तक भी चला गया है। तो क्या कारण रहा होगा जो हम लगातार सोच रहे हैं कि प्रश्न सारे हल हुए, प्रश्न जो हल हुए प्रश्न क्या थे कठिन आ गए। हल हुए प्रश्न सारे कठिन आ गए, सारे उत्तर किए प्रश्न बिन आ गए। राम ने मानो इसरो से जाकर कहा, राम ने मानो इसरो से जाकर कहा, चांद से बोल दो अच्छे दिन आ गए, चांद से बोल दो अच्छे दिन आ। लेकिन वहां चंद्रमा पर जाना कौन चाहिए? एक कवि से पूछा गया कि कौन जाए वहां, तो वो कहता है कि ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो, ये न टूटी हुई कश्तियां ले चलो। धर्म की जाति की बस्तियां ले चलो, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चले, मेरे बच्चों चलो चांद पर हम चले। साथ कापी कलम तख्तियां ले चलो, साथ कापी कलम। तो पीछे के लोग जो है अभी भी ताली नहीं बजा पा रहे हैं। आज बैठ जाओ भैया। देखिए हम क्या है, बहुत दिन बाद आए हैं और ये संयोग है, वरना क्या है कि रो न पाया रुआं सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ
हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं, देखिए क्या है, आपसे सब कवियों ने कहा कि ताली बजा दीजिए। हम लोग रोज कवि सम्मेलन जाते हैं, विशाखापत्तनम, गोवा, दमन दीव, जहां जहां हिंदी बोली समझी जाती है वहां तो जाते ही हैं, जहां नहीं बोली जाती वहां भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग वहां होते हैं, वो कवि सम्मेलन करवाते हैं। हम सब जगह कवि सम्मेलनों में जाते हैं, पूरी दुनिया में कवि सम्मेलन होते हैं। आज कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी ऐसी जगहों पर कवि सम्मेलन चले जाते हैं जहां हमें नहीं जाना चाहिए होता है। एक बार हम और विकास पुष्कर के गधों के मेले में कवि सम्मेलन चले गए। अब वो 4-5 लोग गधा बेच के बैठे थे। हमने कहा कि हमारी कविता पर आप तवज्जो दीजिए, तो बोले कि जो है हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो अमोली और ये रामनगर का जो क्षेत्र है ऐसा नहीं है। पत्रकार लोग बैठे हैं, सुबह हमारी पंक्तियां छाप देंगे, हम भी चले जाएंगे पढ़ करके। लेकिन आज 10 साल बाद भी मैं अमोली का स्मरण कर रहा हूं कि मेरी जीवन यात्रा यहाँ से शुरू हुई थी। इसलिए मैं आपको सुनाता हूं कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। 10 साल बाद मैं आया हूं और कितनी बड़ी यात्रा लेकर आया हूं अपने साथ, कि कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर। बाराबंकी में एक कॉलेज है सर, मैं वहां पढ़ाता हूँ। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे रिश्तेदार ये नहीं पूछते थे कि आप रस पढ़ाते हो, कि छंद पढ़ाते हो, कि अलंकार पढ़ाते हो। लोग पूछते थे कितने पैसे पाते हो। मैं बताता था 5,000, तो कहते थे ठीक है, बैठने से अच्छा कुछ कर रहे हो। हम कवि सम्मेलनों में जाते, हमारे लोग कहते किराया उराया लोग दे देते हैं, तो हम कहते नहीं, घर से लगा के जाते हैं। तो जो स्थितियां हैं आज सबको मालूम है कि मेरी स्थिति अच्छी है। तमाम रिश्तेदार ऐसे आ गए जिनके खानदान का कहीं पता ही नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार किस तरह हैं, लेकिन वो समझाते हैं तो मैं मान लेता हूँ। आपके जीवन में भी ऐसा होगा। मैं ये 2 पंक्तियां अनुभव की सुनाता हूँ, सुनना। क्या कहने व्यास जी, वाह। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी भाई जोरदार तालियां, वाह वाह। निगाहें। अरे क्या बात है, जिंदाबाद, वाह। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही। कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रातों रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। उसने अंगूठी ले ली थी, वो हमारा चला गया नवल सुधांशु। अंगूठी वापस ले ली। प्यार में अंगूठी ली नहीं जाती है, बल्कि उसका स्मरण किया जाता है। और ऐसा कोई प्यार है ही नहीं है जो जिंदगी आपकी न बना दे, और जो आपकी जिंदगी खराब कर रहा है वो प्यार था ही नहीं। जिंदगी तो मेरी बनी। मैं कहता हूं कि कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचा ली। पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। बड़े बड़े महानगरों में जाता हूं सर, कवि सम्मेलनों में तमाम पैसे मिलते हैं,
लेकिन इस तरह के श्रोता नहीं मिलते जो 12 बजे रात में भी जीवंत होकर सुन रहे हैं। जो लोग पैसे अधिक देते हैं उनको कविता सुनने का टाइम नहीं रहता है, और जो लोग पैसे कम देते हैं वो सुबह तक कविता सुनाते हैं और सुनते हैं। और हम कवियों का मन भी होता है कि हम सुबह तक कविता सुनाएं, कोई सुनने वाला तो मिले वैसा। इसलिए मैं आपको याद करता हूं, स्मरण करता हूं कि कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पनघट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति पर मैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा, इन सारे कवियों की तरफ से एक पंक्ति आपको समर्पित है। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। 15 साल बाद हमारी प्रेमिका का फोन आया था कि क्या कर रहे हो, तो मैंने ये 2 बंद लिखे थे। एक मैंने उससे पूछा कि तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया अपना कौन पराया, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में, किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे। क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये पावन जन्मोत्सव है। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूँ। राधा और कृष्ण एक बार मिले, अभी बहुत सारी बातें हो रही थी। किसने कहा था, किसी लड़की, क्या लड़की देवी बैठी है ना, कौन समीर जी कह रहे थे, इधर देवियां बैठी हैं वो तालियां बजाएं और ये देवता बैठे हैं ये ना बजाएं, वो बाढ़ में क्या क्या। देखो क्या है कि हमारे साहित्य में हमेशा एक तरफा व्यवहार किया है। आज तक कोई कवियत्री आपको मिली हो जिसने लिखा हो कि हमारे पति की मूछे झाड़ू जैसी लिख दिया हो, टांगे बगुले जैसी लिख दिया हो। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। ये हमारी सहृदयता है कि हमने चंद्रमा लिखा थोबड़ों को। आपको मैं बता दूं, मैं उदाहरण सहित बात करता हूं। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। भ्रमर गीत में उन्होंने लिखा है कि श्री कृष्ण जी भंवरे की तरह थे और रस ले करके और चले गए, वो द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए। तो मथुरा से, और जो वैज्ञानिक बात करो तो मथुरा से वृंदावन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। जब श्री कृष्ण जी 15 दिन समय लेके गए थे तो गोपियों में से किसी को जाना चाहिए, पूछ लेना चाहिए 15 दिन बाद हो या कोई दुर्घटना घट गई, क्योंकि कंस तो मारने को ले गया था, सबको मालूम था। गोकुल से एक भी आदमी नहीं गया। तो कृष्ण का मन तो पीड़ा में रहा होगा। कृष्ण जी क्या सोचे होंगे, मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपको सुनाता हूं कविता। तालियां भले कम बजाइएगा लेकिन आपको अच्छा लगेगा। एक बार आप आशीर्वाद दे दें मुझे तालियां बजा करके। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए। गोपियां, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां बहुत परेशान हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पंजय। ऐसा सूरदास जी लिखते हैं। तो क्या कृष्ण व्यथित नहीं रहे होंगे? व्यथित तो कृष्ण रहे होंगे, लेकिन गोपियों को दिखाया गया। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी। श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी।
कौन सी आन रही मन में वह आन गई मन से न उतारी, जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। कोई एक व्यक्ति ब्रज से नहीं गया, जबकि सबको मालूम है कि अक्रूर जी ले जा रहे हैं और कंस ने उनको मारने का प्लान बनाया है। जिन ब्रज वालों के लिए भगवान कृष्ण कालिया दह में कूद गए, जिन ब्रज वालों के लिए गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र से शत्रुता कर ली, उनमें से कोई भी व्यक्ति भगवान पर संकट आया तो नहीं गया। बस मेरा प्रश्न ये है, प्यार असली राधा का था या कृष्ण का? ये आपकी तालियां बजाएंगे, बताएंगे, मैं सुनिएगा। कि श्याम गए तो गए मथुरा, मथुरा न गई वृषभानु दुलारी, कौन सी आनु रही मन में वह आनु गई मन से न उतारी, जाकर हाल न पूछ सकी किस हाल में है ब्रज धाम बिहारी। और प्यारू के बंधन बांध गए, किस बांध में जाके बंधे बनवारी, प्यारू के बंधन। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अब मुझे मन मिल रहा है, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। 15 दिन का समय लेके गए थे। सूरदास जी लिखते हैं, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसे हरिहार चल जात। 15 ही दिन बोल गए, एक माह हुए नहीं लौट के आए, भेजती कोई कबूतर जो कि संदेश यहाँ से वहां पहुंचाए, कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, कौन कमी रही प्यार में जो यदुनंदन प्यार की रीति भुलाए, और जो सबको भरमा गए हैं उनको भला कौन वहां भरमाए। बछड़े कहा उदास हैं, कदम्ब के वृक्ष मुरझा रहे हैं, नदियां बेहुअल है यमुना, लेकिन आज भी सब कुछ वैसा ही है। कृष्ण के जाने से कोई फर्क पड़ता है? भगवान कृष्ण कहते हैं अपने मित्र उद्धव से कि उद्धव, गोकुल के बिछुड़े बछुड़े सब व्याकुल हैं पर पास न आए, वृक्ष कदम्ब के वैसे खड़े, न झुके न गिरे न मरे मुरझाए, मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए। और जिस प्रश्न के लिए मैं बात कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद मिले कि मौन खड़े गिरिराज वहीं, यमुना उसी ओर को नीर बहाए, भूल गए ब्रजवासी हिया, ब्रजवासियों को घन श्याम भुलाए, भूल गए ब्रजवासी। और भगवान कृष्ण तो प्यार करते हैं राधा से। आज उनकी जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण का ये पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं समर्पित करता हूँ कि एक पुरुष का प्रेम कैसे होता है। कोई नहीं दिन बीतता है मनमोहन को जब याद न आए, काग मयूर बया बगुले सब नभ में तकते किस ओर से आए, आए जो हो ब्रज मंडल से वह राधिका को अभी देख के आए, आए जो हो ब्रज भूमि से तो वह राधिका को अभी देख के आए, देख उन्हें मन नाच उठे मानो राधिका को खुद देख के आए, देख उन्हें। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई। आपका ध्यान बढ़ रहा है, उस तरह मैं ध्यान वाली कविताएं सुना। आदि व अंत अनंत में राधिका, मध्य में राधिका की छवि छाई, अर्ध्य व ऊर्ध्व प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दिशा विदिशा में वही है समाई, लाभ में हानि में जीतू में हारू में राधिका राधिका ही दे दिखाई, लाभ में हानि में जीतू में हारू में, जीतू में हारू में लाभ में हानि में राधिका राधिका ही दे दिखाई, राधिका ओर को नैन गए या कि राधिका ही हर ओर से आई, राधिका ओर को नैन। आप बहुत अच्छे पारखी हैं। राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। किसी ने कहा था कि अपने महबूब का चेहरा अपने सामने आंखों के रखना और वो कविता सुनना, जो भी वो सुना रहा था।
नवल सुधार रहे थे। मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी राधिका को आंखों में रखना और मेरी ये पंक्तियां सुनना कि राधिका का उन्माद चढ़ा, अब और कोई उन्माद नहीं है। राधिका हो न हो, राधिका के प्रति मानस में दुर्वाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। राधिका से पहले नहीं था कुछ, राधिका के कुछ बाद नहीं है। और याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के कुछ याद नहीं है। याद में राधिका है इतना, बिना राधिका के। ये पुराने जमाने से ये है हम पुरुषों के लिए कि हम पुरुष स्त्रियों को घूरते हैं। तमाम स्त्रियां, एक अभिनेत्री थी विद्या बालन, उसने कहा कि एक सेना का सिपाही है, कुछ देर देख लिया होगा तो कहा कि हमको घूर रहा था। तो अब घूर रहा था इसका मतलब तुम भी उसको घूर रही थी, नहीं तुमको पता कैसे चला कि तुमको वो घूर रहा था। लेकिन यहाँ अपराधी पुरुष हर जगह होता है। एंटी रोमियो योगी जी ने चलाया, मैं 4 पंक्तियां अंतिम पढ़ता हूँ, गीत के सुनिएगा। योगी जी ने एंटी रोमियो चलाया। एक पुरुष लड़के को दरोगा जी पकड़ ले गए कोतवाली में और मार रहे थे डंडों से, और कह रहे थे कि बहुत तुम्हारे गर्मी चढ़ी है, बहुत गर्मी चढ़ी है, आग लगी है। तो वो जो बोला मैंने उसको गीत में लिख दिया। आपके एक बार तालियां मिल जाए, मैं सुनाता हूँ और बैठ स्थान लेता हूँ, सुनिएगा। वो कहता है कि साहब आग हमको लगी नहीं है, कि कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाति सुलगाई। कुछ तो आग लगी रहती है, कुछ जाति सुलगाई। चंदन जैसी देह देह से ले लेके अंगड़ाई। कली अगर आमंत्रण दे, कली अगर आमंत्रण दे, मन कहाँ भ्रमर भरमाए। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहे कि हम मर जाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा। अभी जैसे तुमसे कह दिया जाए कि चुपचाप बैठो, तो तुम चुपचाप बैठ तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे मन के भीतर जो उल्लास चल रहा है उसको ना तो हम देख पाएंगे ना रोक पाएंगे। पुलिस अगर पहरा लगाती है तो हमारे शरीरों पे लगाएगी, हमारे मन को थोड़े रोक लेगी। हम घर में बैठ के सोचेंगे हमारा क्या कर लोगे तब तो। ये मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि पॉलीथीन का प्रयोग ना करो, दूसरी तरफ फैक्ट्री चलाए हो, तो पहले फैक्ट्री बंद करो ना, पॉलीथीन अपने आप बंद हो जाएगी। आप समझदार हो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हो ना। मैं सीधे सीधे कहूंगा नहीं, कैमरा लगा है, नहीं तो आप पहुंचा दोगे योगी बाबा तक कि तन पर लगा रहे क्या मन पर लगा सकोगे पहरा। तन पर लगा रहे क्या मन पर लगा सकोगे पहरा। बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा। बांध बना देने से नदिया का पानी कब ठहरा। खिड़की अगर बंद करने से रुक जाए पुरवाई, तो मैं भी इस दिल पर रख लूंगा पत्थर की खाई। तो मैं भी अब अगली पंक्ति पे बजाना जो मैं कहना चाहता हूँ, इन चारों पंक्तियों को बांध के सुनिए। खिड़की अगर बंद करने से रुक जाती पुरवाई, तो मैं भी इस दिल पर रख लेता पत्थर की खाई। धरती की यह तपन देखकर, धरती की यह तपन देखकर बरसे कहाँ घटाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा भाई, जिंदाबाद गजेंद्र भाई, बाबा बढ़िया। कहो दरोगा बाबू। ये काम एक बार एक व्यक्ति ने और किया था। हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ ने एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, आप सबको मालूम होगा। बाद में उनको अनंग रूप में रहना पड़ा, तो शायद ये समय भी यही है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहें कि हम मर जाएं। मछली जल का मोह त्याग दे, कोयल गीत सुनाना। मछली जल का मोह त्याग दे,
कोयल गीत सुनाना, यौवन की देहरी पर रोको तुम बसंत का आना। कांटे अपनी चुभन छोड़ दे, फूल छोड़ दे हंसना। कांटे अपनी चुभन छोड़ दे, फूल छोड़ दे हंसना। जाल बिछाना बंद करो तो पंछी छोड़े फंसना। जाल बिछाना बंद, और एक पंक्ति ये सुनना कि जाल बिछाना बंद करो तो पंछी छोड़े फंसना। सींच रहे हो जड़ को, सींच रहे हो जड़ को, फिर कैसे पत्ते मुरझाएं। कहो दरोगा बाबू जिंदा रहें कि हम मर। अभी ये हमारे समीर भाई साहब हैं, दादा हमारे बड़े, कह रहे थे कि वो लड़की लोफरों से बात करती है। वो लोफर नहीं है, उसमें हो सकता है हम ही बात कर रहे हो तो हम एक सम्मानित प्रेमी हैं, लोफर थोड़ा है। तो हम उनसे चाहेंगे कि प्रेमियों का नाम सम्मान के साथ उन्हें लेना चाहिए। बस इतना सा दरख्वास्त है कि जिस पर यह तूफान खड़ा है, यह दो दिल की मस्ती, ऐसे तो वीरान करो ना दीवानों की बस्ती। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन। इंद्र सरीखा छलिया हो या नीच अधर्मी रावण। एक पंक्ति जो पूरे गीत की आत्मा है, मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे मालूम अमोली कैसे सुनता है, सुनिएगा। पावन तम चरित्र जिसका कोई क्या कर सके अपावन। इंद्र सरीखा छलिया हो या नीचु अधर्मी रावण। लेकिन लक्ष्मण रेखा में, लेकिन लक्ष्मण रेखा में संयम बरते सीताएं। कहो दरोगा बाबू। गजेंद्र भाई एक बैठ जाए, एक बार तालियां हो जाए। वो नैना कजरारे की, नैना कजरारे कजरारे, एक बार दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियां। गजेंद्र भाई 2-3 गीत की फरमाइश है, वो सुनाना है आपको। प्यार में क्या है, प्यार में हर चीज की हर एक उम्र होती है। कहाँ सुनवाएंगे, सब कहाँ जा रहे हैं, जाएंगे थोड़ी। मैं सुना आप लोग जितना सुनोगे उतना सुनवाएंगे, सब सुना देंगे। गजेंद्र भाई नैना कजरारे हो जाए। हाँ सुनाता। काला काला पहने हो, ये बच्चे चले जाए, जाओ जाओ, बाएं बाएं जाना। आंखों के मामले में प्रेम का सारा जो मामला है आंखों से। बिहारी लाल ने कितना बढ़िया लिखा है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीत। कुछ लोग कहते थे, अभी ये हमारी साक्षी कह रही थी कि प्रेम की, वो क्या कह रही थी कि मैं अंगार लिखूंगी, प्रेम नहीं लिखूंगी। देखो बेटा, हर चीज का समय होता है, उम्र निकल जाएगी, फिर अंगार लिखो चाहे बैताल लिखो। क्या बात है, वह तालियां हो जाएगा। वाह। अब देखो क्या सनी देव जा रहे हैं, ये हास्य लिख रहे हैं। इनकी उम्र क्या है, श्रृंगार कहाँ पढ़ेंगे ये बताओ, कौने मुंह से श्रृंगार पढ़ेंगे। हर चीज का एक समय होता। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। मिलने की उम्र में मिले नहीं किसी से नैन, होंगे अनियारे या दुधारे किस काम के। प्रीतम की छवि जिनमें नहीं बसी गजेंद्र, हो गए अकारथ न कीमत छदाम के। सुनो प्राण प्यारी, दिन रीते ही न बीत जाए, बालपना बीता दिन बीते हैं आराम के। अब न मिलाओगी तो तब क्या मिलाओगी, जो नैन ही तुम्हारे न रहेंगे किसी काम के। तो आंखों का ये है मामला, और सारा मामला आंखों से है कि काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से। काजल से, थोड़ा सा लाइव होके बैठिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे गीतों में डूबोगे आनंद आएगा, सुनिएगा। कि काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से। इन नयनों ने जाने कितने, इन नयनों ने जाने कितने, नयन नयन से मारे नैना कजरारे, नैना कजरारे। दुश्मन हुए हमारे नैना कजरारे।
काजल से तो कभी कपट से, बाहर कभी कभी घूंघट से। इन नयनों ने जाने कितने, इन नयनों ने जाने कितने, नयन नयन से मारे नैना कजरा रे, नैना कजरा रे, दुश्मन हुए हमारे नैना कजरा रे। कैसे है नेत्र? एक पलक में चांद का टुकड़ा, एक पलक में तारे, एक पलक में चांद का टुकड़ा, एक पलक में तारे। उठे पलक तो मगन चांदनी, गिरे गहन अंधियारे, गिरे गहन अंधियारे। हलसाएं तो भोर सरीखे, जाग उठे दो दीपक घी के। अलसाएं तो भोर सरीखे, जाग उठे दो दीपक घी के। एक बार लग जाए नजर तो, एक बार लग जाए नजर, उतरेगी नहीं उतारे नैना कजरा रे, नैना कजरा रे, दुश्मन हुए हमारे नैना कजरा रे। इन नैनों से कोई बचा नहीं है दुनिया में। आप सब ऊर्जा में हैं, सबकी कविताओं पर आपने तालियां बजाई, फिर भी आप मेरे लिए बजा रहे हैं, इसलिए मैं प्रणाम निवेदित करता हूं आपको। इन नयनों ने जोगी भोगी सबको नाच नचाया, इन नयनों ने जोगी भोगी सबको नाच नचाया। नाच उठे थे नटवर नागर, जब राधा ने पाया, इन्हें जब राधा ने पाया। वे नयना थे वृंदावन के, ये दो नयना मेरे मन के, ये दो नयना मेरे मन के, वो दो नयना वृंदावन के। किशन कन्हैया हो जाऊं मैं, किशन कन्हैया हो जाऊं, कोई राधा मुझे निहारे नैना गजरा कि नैना। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां भाई, वाह। इस बंद को दोबारा पढ़ दो गजेंद्र, वाह। है दोबारा पढ़िए, वाह। इन नयनों ने जोगी भोगी सबको नाच नचाया, नाच उठे थे नटवर नागर, जब राधा ने पाया, इन्हें जब राधा ने पाया। वे नयना थे वृंदावन के, ये दो नयना मेरे मन के, ये दो नयना मेरे मन के, वे दो नयना वृंदावन के। किशन कन्हैया हो जाऊं मैं, किशन कन्हैया हो जाऊं, कोई राधा मुझे निहारे नैना गजरा रे, नैना गजरा रे, दुश्मन हुए हमारे नैना गजरा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सिया तेरा स्थापित है, राम की डिमांड है बहुत ज्यादा, इसको जरूर सुना देना। उसके पहले जो सुनाना चाहते वो सुनाओ, समापन इसी से करना है। उसके पहले जो गीत आपको पसंद हो सुनाओ। इनका एक गीत मैं और सुना देता हूँ। रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जाते हो जिस देश में, वहाँ साहित्य की कदर इन जैसे गाँव में ही है, आप जैसे लोग ही संभाले हुए हैं। अन्यथा जिस देश में रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जा रहे हों, वो सरकारें साहित्य के लिए कितना सहयोग कर रही हैं, ये तो आप सबका संबल है। संस्कृत के किसी IAS के एग्जाम में एक अध्यापक ने पूछा, IAS का जो एग्जामिनर गया हुआ था एग्जाम देने, एग्जामिन था, पूछा कि संस्कृत साहित्य के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि संस्कृत का व्याकरण इतना कठिन है कि उसमें नवीनीकरण न हो पाने के कारण वो विश्वस्तरीय नहीं बन पा रहा है, और उसका साहित्य इतना प्रबल है कि इसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, वो सदैव जीवित है सनातन परंपरा से और सदैव जीवित रहेगी, क्योंकि साहित्य उसका। तो जिस देश में जहाँ के लोग साहित्य का संरक्षण करते हैं वो सदैव अमर रहते हैं, भले ही दुनिया कुछ भी कर ले। इन परिस्थितियों में आप सब कवि सम्मेलन कराते हैं, मैं जानता हूँ एक कवि सम्मेलन कराने में कितने संसाधन जुटाने पड़ते हैं, कितने कवियों को फोन करना पड़ता है, फिर उनसे बात करो, फिर लाने जाओ, ले जाओ, फिर ये गद्दे बिछाओ, टेंट लगाओ, पानी बरसात सबकी, इतना कठिन काम आप कर रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कि साहित्य के लिए आप कर रहे हैं, और हम कवियों का भी दायित्व है कि गाहन गिरी बर सघन वन में, गाहन गिरी बर सघन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दाहकते धरती गगन में, दाहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, दाहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। हम कभी लोग जहाँ अच्छे श्रोता मिलते वहां जाना पसंद करते, जहाँ पैसा मिलता वहां को प्रमुखता नहीं देते। मैं कहता हूँ झोपड़ी या महल मैं कब देखता हूँ, हर खुली छत पर कबूतर भेजता हूँ। लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपाकर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपाकर, लोग रहते हैं जहाँ पर मुंह छुपाकर, मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ, क्या बात है गजेंद्र भाई, वाह। मैं उन्हीं गलियों में दर्पण बेचता हूँ। चोट खाकर लोग गिरते हैं जहाँ पर, है वहीं मरहम का कारोबार मेरा। नागफन एक बड़े विचारक हैं, उन्होंने कहा कि कवियों को राज्य में नहीं होना चाहिए, राजनेता को होना चाहिए। राजनेता क्यों होना चाहिए और कवि क्यों नहीं होना चाहिए? मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कवि क्या कर रहा है और राजनीति क्या कर रही है। आपको समर्थन मिलेगा कि खून के छींटे धरा से धो रहा हूं, खून के छींटे धरा से धो रहा हूं, बेसहारों का सहारा हो रहा हूं। तुम जहां बारूद की फसलें उगाते, तुम जहां बारूद की फसलें उगाते, तुम जहां बारूद की फसलें उगाते, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ, मैं उन्हीं खेतों में मेहंदी बो रहा हूँ। दाहकते अंगार बिखरे जिस गली में, है वहीं चंदन से निर्मित द्वार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का, आपकी ऊर्जा थोड़ी कम पड़ गई है, मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम एक साथ आजाद हुए, हम चंद्रमा पर हो आए और वो अभी कश्मीर में घुसने की सोच रहा है। तो मैं उससे कहता हूँ, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है। मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, तू उन्हीं, एक ही रुई है, बनाने वाले की कारीगरी है कि बनाता क्या है, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है। अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा। नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल सिया तेरा विसाखी तेरा। सुनाओ और क्या? एक गीत और सुन लीजिए विकास भाई के आदेश पर। नहीं आदेश नहीं, इधर लोगों का निवेदन है। भगवान राम जब एक नया गीत पढ़ते हैं, नया गीत, अरे उसके लिए दादा बार बार कहे। अच्छा राम वाला सुना। हाँ तो भगवान राम ने जब अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा, लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और अयोध्या की सारी सेना गई वहां, धराशायी हो गई। अंत में प्रभु श्री राम रथ पर चढ़कर गए तो देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा
अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो मुझसे तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। वाल्मीकि जी माता सीता वहां आ जाती हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सीते, हमने राम बनने के लिए जीवन में तमाम सुखों का त्याग किया है। आज इस मोड़ पर आया हूं कि मेरा पुत्र ही मेरे खिलाफ शस्त्र उठाए खड़ा है। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है अभिशप्त होता है। हम मानव रूप में जब आते हैं तो तमाम पिछले जन्मों के पाप और पुण्य लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें जीवन जीना होता है। हम जब समाज सेवा में आगे निकलते हैं तो हमारे आगे पीछे तमाम सारी चीजें ऐसी छूट जाती हैं जो हम नहीं चाहते। बस यही गीत की भूमिका है। एक बार आप तालियां बजा दीजिए और मैं पढ़ता हूं। भगवान श्री राम के मन की पीड़ा है आप तक पहुंचाने का उपक्रम करता हूं, सुनिएगा। प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं कि सीते, युग युग का संकल्प अटल था, युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था। पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। हमारे बहनों का आरोप है कि प्रभु श्री राम ने अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर माता जानकी को उन्होंने वनवास क्यों दिया। प्रभु राम कहते हैं अभिशापित है राम। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, पर जग के प्रश्नों का हल थी। फिर भी उस पर प्रश्न उठा है, जो गंगा जैसी निर्मल थी, जो गंगा जैसी निर्मल थी। मैंने घर से उसे निकाला, सागर जिसके लिए खंगाला, लंका जीतने वाला हारा, जीवन का संग्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है राम। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि अयोध्या के राजा धनुष उठाओ। बोल रहा पौरुष की भाषा, मेरा राजकुंवर नन्हा सा, जो प्राणों से भी प्यारा है, जो प्राणों से भी प्यारा है। आज वही प्राणों का प्यासा, आज मेरे प्राणों का प्यासा। मेरा साहस तोल रहा है, सुर नर यक्ष गंधर्व राक्षस जिसकी भुजाओं के बल की था नहीं पाए। दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा साहस तोल रहा है, मानो मुझसे बोल रहा है, जननी की हर एक पीड़ा का पाओगे परिणाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित। प्रभु राम ने गुप्तार घाट में जल समाधि ली थी, ऐसा सब जानते हैं। क्यों ली थी ये प्रभु राम जाने, लेकिन कवि की कल्पना कहां तक जाती है। तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। राजा दशरथ, तात मुझे करके वनवासी, आप हुए गोलोक निवासी। मेरे राजकुंवर कुटिया में मैं हूँ राजभवन का वासी, मैं हूँ राजभवन का वासी। कहती रघुकुल रीति अभागे, अब तक प्राण नहीं क्यों त्यागे, धरती शायद ठुकरा देगी, जल में है विश्राम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा। एक गीत और सुना। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। एक बार तालियां हो जाए भाई, वाह।
आध्यात्मिक गीत मेरे बहुत सारे हैं। कर्ण जो है महाभारत का एक उपेक्षित पात्र है। जब कुंती, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और कुंती कर्ण के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें पांडवों की तरफ से युद्ध करना चाहिए। कर्ण कहता है क्यों? कहता है, कर्ण कुंती कहती है कि तुम्हारे भाई हैं पांडव। कर्ण कहता है कि तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ गंगा के किनारे रहती है जिसका नाम राधा है। कुंती कहती मेरी उंगलियां देखो तुम्हारी उंगलियों से मिलती हैं। कर्ण कहता ये संयोग हो सकता है। कुंती कहती फिर तुम कौन हो? कर्ण अपना परिचय बताता है। मेरे शब्द आप तक पहुंचे दिनकर जी की रस्मरथी का संक्षेप में मैंने लिखने की कोशिश की है। आपकी एक बार फिर से मैं पहले से तालियां चाहूंगा, सुनिएगा। कर्ण कुंती से कहता है एक बात और, ये पौराणिक आख्यान जरूर है, लेकिन वर्तमान में भी जब मैं देखता हूँ राहुल गांधी उड़ीसा में कुटिया में बैठे खाना खा रहे हैं, संबित पात्रा बिहार में दलित के घर भोजन कर रहे हैं, तो मुझे महाभारत का वही दृश्य याद आता है कि महाभारत छिड़ने वाला है और ये कुंती है जो गली गली भटक रही है कर्ण के दरवाजे पर। अब ध्यान से सुनिएगा ये गीत, सुनिएगा। कर्ण कहता है कि मैं कौन हूं? कि जलते सूरज का ताप हूं मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूं मैं। जलते सूरज का ताप हूं मैं, ऋषि दुर्वासा का शाप हूं मैं। वरदान नहीं जीवन मेरा, मेरा जीवन वरदान नहीं, जीवन का पश्चाताप हूं मैं सूर्य पुत्र राधेय कर्ण, क्षत्रिय होकर मैं शूद्र वर्ण। मैं हूं अभिशाप विधाता का, मैं हूं अभिशाप विधाता का, मेरी अनकही कहानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल की। माँ होती कैसी है? आंचल उसका पैबंद लगा लेकिन ममता की छाया है, पैबंद लगा चल उसका लेकिन ममता की छाया है। रानी महारानी नहीं, सूत जननी ने दूध पिलाया है। हीरे मोती पुखराज नहीं, उंगली में जड़े मेरी माँ के, लेकिन उस उंगली ने पग पग मुझको चलना सिखलाया है। लेकिन उस उंगली ने पग पग मुझको चलना सिखलाया है। उस माँ की दूं क्या क्या उपमा, माँ जैसी ही है मेरी माँ, माँ जैसी ही है मेरी माँ। उसकी आंखों में आंसू है, आंसू है उसकी आंखों में, तेरी आंखों में है पानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी कुरुकुल। कहा कि आज तुम आई हो, कारण क्या है? कि जब राजनीति के वैभव से कुटिया की छवि हो जाए बड़ी, जब राजनीति के वैभव से कुटिया की छवि हो जाए बड़ी, समझो सत्ता हिल रही अवश्यम भावी प्रलयंकरी घड़ी। यह धर्मराज की हार खड़ी या जीत खड़ी दुर्योधन की, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी, या इंद्रप्रस्थ की कूटनीति ले कुंती का अवतार खड़ी। और जीवन में कभी निराश मत होना, जब भी निराश होना इन भगवान कन्हैया को याद करना। कर्ण भी याद करता है, कहता है कि माधव तेरी क्या माया है, माधव तेरी क्या माया है, यह दिन कैसा दिखलाया है। कल तक मैं जिस पर संकट था, कल तक मैं जिस पर संकट था, संकट में वो राज रानी कुरुकुल की हे महारानी, मेरी माँ है राधा रानी। अंतिम पंक्तियां कहती है कुंती की तुम्हें अपने भाइयों पर ममता आनी चाहिए। कर्ण कहता है कि देवी जिसको ममता तुम दे न सकी, उसमें ममता क्यों था रही। माँ आई बेटे से मिलने
या राज धर्म निर्वाह रही, भिक्षुक बन द्वार खड़ी है माँ, बोलो यह बेटा क्या दे दे, सम्राट पांडु की अधीश्वरी, लो दिया तुम्हें जो चाह रही, सम्राट पांडु की अधीश्वरी, लो दिया तुम्हें जो चाह रही, अर्जुन या मेरे रहे प्राण, निर्णय देंगे विष बुझे बाण, निर्णय देंगे विष बुझे बाण, अर्जुन या मेरे रहे प्राण, नाचेंगे भैरव रणथल में नाचेंगे भैरव, खेलेगी आग भवानी, कुरुकुल की है महारानी, दोनों हाथ उठा के एक बार माँ तालियां। है राधा रानी। जिंदाबाद। ये थे भाई गजेंद्र प्रियंशु जी, वास्तव में बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर दिया आप सबको अपनी कविताओं से। और ये अब तक का कवि सम्मेलन